नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जब भी न्यूज चैनल देखते हैं तो वहाँ बस एक ही चीज दिखाई जाती है और वो होती है हिंदू बनाम मुस्लिम। आज हर जगह बस इसी की चर्चा है। ये सब देखकर हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि क्या सच है और क्या गलत है। हिंदू को लगता है कि मुस्लिम हमारे लिए खतरनाक है, मुस्लिम को लगता है कि हिंदू हमारे लिए खतरनाक है। दोस्तों, आज किसी धर्म के लोगों को दोष देना बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए आज ऐसी कई सच्चाई हम जानने वाले हैं जिसे जानकर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। आगे हम कुछ जाने इससे पहले हम अभी हाल फिलहाल में हुए कुछ दंगों पर नजर डालते हैं ताकि हमें सही से समझ में आए कि हम लोग आज किस हद तक आ गए हैं। दोस्तों, आपने खुद देखा कि कहीं हिंदू लोग मुस्लिमों की जान लेने के लिए आतुर हैं, तो कहीं मुस्लिम लोग हिंदुओं की जान लेने के लिए आतुर हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इसमें ज्यादा हानि किसको है? इसमें सबसे ज्यादा किस पर असर पड़ रहा है? आज ये समझना बिल्कुल जरूरी हो गया है। दोस्तों, ना तो मुस्लिम लोग हिंदू के लिए गलत है और ना ही हिंदू लोग मुस्लिम लोगों के लिए गलत है। हम लोग इसी बात को समझ नहीं पाते, जिसके कारण इसमें ज्यादातर मासूम लोगों की जान चली जाती है। अब सोचकर देखिए, जब आपको हमारे मुस्लिम भाइयों एवं बहनों, आज समय आ गया जागने का। अगर आप नहीं जागेंगे तो कुचल दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे, वो कर दिए जाओगे, इस तरह की बातें करके नफरत पैदा की जाती है। या फिर हिंदू में भी कुछ लोग जो हिंदुओं को भड़काते रहते हैं। आप उनसे जाकर एक बार पूछकर देखिए कि हमारे कई सारे दोस्त हिंदू हैं या कई सारे दोस्त मुस्लिम हैं और हमें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उनको हमसे कोई दिक्कत है। फिर आप कौन होते हैं हमारे बीच इस तरह की बातें करने वाले? अगर आपको लगता है कि कोई आदमी गलत है तो आप उसके बारे में पुलिस में शिकायत कीजिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनको तो बस अपनी दुकानें चलानी है। और उनकी दुकान का ग्राहक कौन होता है? हम शरीफ लोग, हम मासूम लोग, जिसे ये सबसे कोई लेना देना नहीं होता है। आप खुद सोचकर देखिए कि जब दंगे होते हैं तो उस भीड़ में क्या देखकर उसे मारा जाता है? क्या ये देखकर कि इसने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है, या क्या ये देखकर कि ये आदमी हमारे धर्म के खिलाफ कोई बहुत बुरा काम कर रहा है? नहीं, उसमें ये सब नहीं देखा जाता है। उसमें बस ये देखा जाता है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, बस इतना ही। और इस भीड़ में बहुत सारे बेगुनाह को मार दिया जाता है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई सदियों से लड़ी आ रही है और हमेशा बेगुनाह लोग ही मारे जाते हैं। ये देश स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी दो लड़ाई लड़ रहा था। एक और हमारे कई वीर स्वतंत्रता सेनानी भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो वहीं कुछ नादान लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए थे। ये सबको देखकर भगत सिंह ने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लाहौर में बिना किसी वजह के दंगों का कई सारे कारण बताए थे। सबसे पहला कारण उन्होंने कम्यून माइंड सेट बताया। उन्होंने लिखा कि लाहौर में इस तरह का जो भयावह दंगा था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ के लोगों में ऐसी भावनाएं भर दी जाती हैं कि उनको लगने लगता है कि हमारे लिए ये लोग खतरनाक हैं। इन्होंने हमारे धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। उन्होंने लिखा कि दंगे में जो भी लोग मरते हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं होते हैं और ना ही कोई भीड़ किसी बुरे लोगों को मारती है। वो उस भीड़ के कई बेकसूर लोगों को भी मार देती है और मारने वालों की भीड़ में भी कई सारे अनजान लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको अपने धर्म के प्रति ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाती है जिसकी आड़ में वो ऐसी गलती करने लगते हैं। भगत सिंह का कहना था कि लोगों की ऐसी मानसिकता और ये कम्युनल राइट ने पूरे देश भर में भारत का नाम बदनाम किया है और कुछ नहीं। दूसरा कारण वो बताते हैं लोगों की हर्ड मेंटेलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डोमिनेंट को मेंटेन करने के लिए रॉड, तलवार, डंडे, पत्थर इत्यादि कई सारे हथियार उठा लेते हैं। भगवती चरण वोहरा अपनी मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा पंजाब में लिखते हैं कि एक पीपल के पेड़ की एक डाली टूट जाती है तो हिंदू को दर्द होता है। ताजिया के कोने का एक टुकड़ा अगर टूटता है तो मुस्लिम को दर्द होता है। लेकिन सीक्रेट एनिमल के नाम पर यहाँ लोग एक दूसरे की जान लेने तक उतर जाते हैं। तीसरा, उन्होंने कम्युनल पॉलिटिशियन को ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोग अपनी दुकान के लिए ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिसका असर सीधा दंगे का रूप लेता है।
उसके साथ साथ भगत सिंह ने मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अखबारों और न्यूज की फ्रंट लाइन और हेडलाइन ऐसी होती है जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति नफरत पैदा होती है। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि भारत में उस समय इकोनॉमी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और यही बुनियादी कारण है जिस वजह से दंगे धर्म के नाम पर बढ़ रहे हैं। अब चूंकि कम्युनल राइट्स का जो सबसे अहम कारण है वो इकोनॉमी है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी इकोनॉमिक ही होगा। भगत सिंह का मानना था कि इस तरह के दंगे को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है क्लास कॉन्शियसनेस। यहाँ के सारे लोगों को जागरूक करना होगा। यहाँ के जो भी गरीब और किसान लोग हैं उनको ये एहसास दिलाना होगा कि वो इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं से प्रभावित होने वाले नहीं है और ना ही उनके इस तरह के स्पीच से मूर्ख बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग को इस सब से हटकर सोचना चाहिए और हम लोगों का विशेष ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम अपना हक कैसे लें, अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करें। दोस्तों, आज भी हम लोगों को ऐसी सोच ही लानी पड़ेगी क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने भाषण में सिर्फ जहर ही उगलते हैं। एक बात गौर करने वाली है कि जो भी दंगे होते हैं वो हमेशा पिछड़े इलाकों में ही होते हैं और उस दंगे में भी गरीब लोग ही शामिल होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो नेता आपको वहां तक लाया जिसने आपको ये बताया कि वो धर्म हमारे लिए खतरनाक है या उस वर्ग के लोग हमारे लिए खतरनाक है, वो भी इस दंगे में शामिल है? ऐसा कभी नहीं होता है। अब आप सोचिए कि उसे सबसे पहले खतरा महसूस हुआ, उसे सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ और तभी वो आपके पास जाकर बताने लगा, लेकिन वो इस भीड़ में नहीं है। वो उस समय आराम से अपने एसी वाले कमरे में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि हमारी ये कोशिश कहां तक सही साबित हुई, कितने लोग मरे, कितने लोगों की जान गई। और ना ही आपने इस भीड़ में कभी बिजनेसमैन या शिक्षित लोगों को देखा होगा, क्योंकि इसकी सच्चाई क्या है वो जानते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से कोई खतरा नहीं है, वो इस बात को जानता है। बस अनजान है तो वो गरीब लोग, वैसे बेचारे लोग जो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, उनको ज्यादा दीन दुनिया के बारे में समझ नहीं है। वो बेचारे लोग उन नेताओं के कहे गए जहरीले भाषण के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को समझना होगा कि ये सब वो अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं और हम लोग उसकी दुकान चलवा रहे हैं। यहाँ पर अजमल सुल्तानपुरी की एक कविता याद आ रही है जो आज के लिए बहुत जरूरी हो गई है और वो कविता आप तमाम लोगों को भी सुननी जरूरी हो गई है। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे बचपन का हिंदुस्तान। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, आज इसी हिंदुस्तान को ढूंढने की जरूरत है और ये हिंदुस्तान तभी बनेगा जब हम उनके इस भड़काऊ भाषण का शिकार नहीं होंगे, जब हम लोग किसी भी चीज को अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे कि गीता क्या कहती है और कुरान क्या कहती है, जब हम लोग खुद समझदार हो जाएंगे और जब उनकी दुकानें नहीं चलेंगी तो वो अपनी दुकान विकास, शिक्षा, रोजगार जैसी बातों पर जरूर लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।